इनकी मन की बात आपने बहुत सुनी, मन की बात कांग्रेस करती है जन की, कांग्रेस करती है किसान की बात, कांग्रेस करती है नौजवान की बात। तो साथियों, मिलजुल के इस चुनाव में आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी को भारी क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसा है जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए राहत है। पूरे देश की महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए 8,500 रुपये पर मंथ की जो युवा साथी इंडिया गठबंधन उसके अंदर घोषणा पत्र के अंदर वो है, उससे सारे देश की महिलाओं को एक मान सम्मान मिलेगा। से अपने आप ही 400 पार कर रहे हैं, 400 पार तो होंगी, पर कांग्रेस की होंगी, उनकी नहीं होंगी। नौजवानों के लिए जो रोजगार की व्यवस्था है, उसके बाद जो हमारे युवा दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं नौकरियों के लिए, वो थमेंगे। देश के अंदर 30 लाख रोजगार हर साल नए अर्जित करने का जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारे गठबंधन के लोग जो गठबंधन की सरकार बनेगी। और क्या ईमानदार सरकार है ये मेरे भगवान, या ईमानदार है, अगर थोड़ी सी बेईमान होती फिर क्या होता। जितने किए हुए वादे हैं, मान नारी सम्मान का हो, चाहे किसान की दशा सुधारने का हो, किसान को चुनाव कार्यालय के उसके सही फसलों के भाव दिलाने का हो, जो घोषणा पत्र में हमने कहा है वो सारी बातें पूरी करेगी गठबंधन की सरकार। भाजपा की सरकार ने किया, हिंदी को मुस्लिम से लड़ा दिया, जाट को नॉन जाट से लड़ा दिया, सिख को नॉन सिख से लड़ा दिया। यही काम चल रहा है ना। ये वो हीरे हैं, नाम के लगा क्या बताऊं, साबित करके दिखाई दिया कर 200 टुकड़े सोने के कीमत कम नहीं होती, हो जाए लाख जुदाई मोहब्बत कम नहीं। वीर रणभूमि में लड़ा करते हैं, न्यू तो हजारों चिराग जलते हैं, महफिल में पर चिराग वही है जो तूफानों में भी जला करते हैं, तूफानों में चिराग जलते खड़े हैं। ज्यादा टाइम ले लिया, लेना नहीं चाहूँ। जो आज संविधान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज मंगलसूत्र को खतरे में उतरते हैं, ये संविधान को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हम आने वाली 25 तारीख को इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मौलाना जी को, वरुण चौधरी जी को भारी से भारी मतों को सियासत जिला के भेजो। जब हमारे पत्रकार भाईचारे वालों पूछ रहे थे तो थाना क्या बना, मगर हमारा एमपी बनागा, ऊपर प्रधानमंत्री बनागा। कि कर आप लोगों को तो फूट है, आया देखो या फूट। ये लड़ाई अन्याय की लड़ाई है। अरे जिसके घर में बर्तन हो उसी को तो खड़केंगे, जिसका ही नहीं कुछ उसका क्या खड़क जाएगा। बीजेपी ने तो बहुत जगह प्रोग्राम शुरू कर रखा, अरे सड़क पड़ी भी खाली करे जाओ, हमें तो कोई बढ़न दे रही है। तो किसी को बढ़न दिया हो किसको तो वोट मांग रहे सड़क में हो रहा काम। आज हरियाणा में अंबाला लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के वरुण मुलाना ने जगाधरी शहर मनचंदा हॉस्पिटल के सामने कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया है। 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। उसने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। उसने नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत
गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं। आप देख सकते हैं वरुण मुलाना का किस प्रकार से जगाधरी में पहुंचने पर फूल वर्षा होती है, फूल मालाएं पहनाते हुए कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलए यहाँ पर मौजूद है। चौधरी अर्जुन सिंह, पूर्व मंत्री एवं पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान, सुभाष चौधरी, श्याम सुंदर बत्रा, जिला परिषद पूर्व चेयरमैन, जिला अध्यक्ष पूर्व में रहे जाकिर हुसैन, सभी बड़े बड़े कार्यकर्ता एवं नेतागण यहाँ पर वरुण मुलाना जी का स्वागत किस प्रकार से भव्य स्वागत किया और अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। सभी ने अपने अपने विचार रखे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी अपनी बात रखी, वो भी आपको सुनाएंगे कि चौधरी आदर्श पाल ने क्या कहा, चौधरी अकरम खान ने क्या कहा और वरुण मुलाना जी लोकसभा प्रत्याशी अम्बाला ने क्या कहा और चौधरी अर्जुन सिंह ने क्या कहा और सभी बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, राहुल गांधी, श्री वरुण मुलाना जी। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानित मंच, इस सभा में आए हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ और आपको बधाई कि चुनाव का दौर आ गया है। हमारे बीच में 2014 से एक ऐसी तानाशाही सरकार चल रही है जो किसी की आवाज को सुनने को तैयार नहीं है, चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो। राहुल गांधी, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे बीच हमारे सांसद भावी वरुण मुलाना जी आए हैं। उनका जगाधरी विधानसभा में बहुत ही आदर और सम्मान के योग इस प्रोग्राम में आए मेरे से बड़े, मेरे पिता समान आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों, आम उम्र साथियों, स्टेज पर बैठे आज के मुख्य अतिथि, बहुत ही आदरणीय शब्दों में तो मेरे पे कहा नहीं जाता, पर आपके लाडले कौन कौन सी भाषा में मतलब इनके मैं गुणगान करूँ। बहुत ही प्यारे आपके जो कैंडिडेट वरुण चौधरी जी, आदरणीय सुभाष चौधरी जी, आदरणीय चौधरी अकरम खान जी, आदरणीय जाकिर हुसैन जी, आदरणीय आदर्श जी, आदरणीय सुभाष बत्रा जी, भाई मनोज जी, मोहन जी, वैसे तो सारे आदरणीय बैठे, कौन कौन सा सतपाल जी बहुत लंबे आदरणीय बैठे। तो मैं सभी का दिल की गहराइयों से यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभारी हैं हम आपके और पत्रकार भाइयों के। मैं पहले टाइम नहीं लिया, मेरी आँख में थोड़ा पसीना जाकर किसी में आपको नुकसान दे रहा है, इस करके मुझे निवेदन कराया भाई मेरा पहला नंबर हुआ तो मैं थोड़ा इधर उड़ना बैठ जाते। हाँ साथियों, कुछ कहने की जरूरत नहीं, जब जा करे हो फिर उसने मुर्गे की जरूरत नहीं होती, भी मुर्गा बांध देगा। आप लोग इंतजार कर रहे थे आज के दिन की। ये लड़ाई जो सी है ये वरुण चौधरी की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई अन्याय की लड़ाई है। उन जो मजबूर लोग बेचारे जो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वोट दे सका, उन अत्याचार, झूठ जो मतलब आप लोगों ने 10 साल जेल रहे, इससे पन्ना छटवाने के लिए आप लोगों ने इसमें एक ऐसा अपना योगदान देना कि देखते रह जाओ झूठ बोले मैं जोड़ से अपने आप 400 पार कर रहे, 400 पार तो होंगी पर कांग्रेस की होंगी, उनकी नहीं होंगी। उनकी जुबान पर बैठ रही है बात। और मैं एक बात आप लोगों से कहूं, निवेदन करके कहूं, भाई जुल्म करने वाला उतना जुल्मी नहीं होता जितना सहन करने वाला जुल्मी हो। हम सहन कर रहे, ये सबसे बड़ा जुल्म है और ये मौका बार बार नहीं मिलता।
5 साल फिर मतलब पिछले 10 साल आप लोग झूठ के शिकार हैं। मेरे से पहले भी कई वक्त होना आप लोगों से सारी बात कहीं पर कहने की जरूरत नहीं, आप लोग हमारे से भी जाना और न्यू डोल बहरे और क्या ईमानदार सरकार है ये मेरे भगवान। या ईमानदार है, अगर या थोड़ी सी बेईमान होती फिर क्या होता, फिर कहा जाता देश भी जब थोड़े से बेईमान होते। और इतने साफ झूठ, इतने मतलब इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना जो कहा जाता 100 घड़ी बोल तो सच हो जा, अपना भी सच मान ले मगर हो रहा नहीं हो रहा जी। बचा लो इन पापियों को। जोर से इतना मतलब झूठ बोल कर नहीं, कोई गरिमा थी जबान की, कोई गरिमा थी जबान का कोई स्टैंड था। आदमी की जबान ही कहा करते भाई आदमी की जबान हो, कागज पट भी जा, खोया भी जा, गिर भी जा, जड़ भी जाएगा, जबान नहीं कटनी चाहिए। और ये इतना धोखा डबल आप लोगों ने भी शायद पहले बार में नाई पर पूरा हो दोबारा फिर इतना मौका दे दिया। 10 साल लेके अंडे दे रहे, हम मुर्गे भी अंडे दे रहे, 10 साल लेके दिख नहीं रहेगा आप लोगों ने। अब आप लोग ये सोचेंगे अंडे की कर दे मेरे डरते थे रे, डर बहुत बुरा हो। और इतने जुल्मियों का डर, मुर्गी फार्म था इनका, देखा साहब जोड़ कर लगा नहीं इन अंडों से इतना तो पुरानी पट रहा, बंदूक फैली दारूगा कप पी कर पोल्ट्री फार्म में बढ़ गए। एंड मुर्गियां सारी सुन दो, कितने हम अंडे दे रही तो मेरा पूरा पड़ने वाला नहीं है। कल तक 2 अंडे देने सारी ना गोली तो उसका गोली तो शूट कर दूंगा। डर गई सारी बेचारी, सारी रात नहीं मतलब सोएगा देखा तड़की 2 अंडे सबके तरफ चेक लगा कर 2 एक के तरफ एक ही दे रहा। बंदूक तान दी, लड़का बात तुझे मेरा खोप नहीं है या तुझे मेरी वार्निंग नहीं सुनी थी, मुझे ये कहा था कल भी 2 अंडे देने सब ने। आज जोड़ दिए महाराज, ये तेरे डर के मारो दिया, हालांकि मैं मेरा काम अंडे देने का नहीं मगर मुर्गा हूं। दे रहे नहीं दे रहे जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं। और नहीं समझ दो, जो ठीक आदमी है, बड़ी आदमी है, वो इनका दुश्मन है। अन्य ठीक आदमी की, ईमानदार आदमी की सब लोग कदर कर रहे थे, उसका साथ दे थे। आज झूठों का साथ दे रहे। वो देखो केजरीवाल ने कितना बढ़िया काम दिल्ली में करा और आप लोगों में मैसेज आया उठा कर अंदर हो गया। हमारे ऊपर पता नहीं कितने मुकदमे, आप लोगों के ऊपर पता नहीं कितने मुकदमे, जोड़ बोल रहा उसी के ऊपर मुकदमे। तो साथियों आप लोगों ने नेम करना इस बात का जो कहा हमारे पत्रकार भाई 4 दिन पहले पूछ रहे थे तो थाना क्या बना मगर हमारा MP बनागा ऊपर प्रधानमंत्री बनागा किकर आप लोगों को तो फूट है आया देखो या फूट अरे जिसके घर में बर्तन हो उसी को तो खड़केंगे, जिसका ही नहीं कुछ उसका क्या खड़क जाएगा। बीजेपी ने तो बहुत जगह प्रोग्राम शुरू कर रखा, अरे सड़क पड़ी भी खाली करे जाओ हम तो कोई बड़न दे रही है तो किसी को बड़न दियो किसको तो वोट मांग रहे सड़कों सड़क में हो रहा नहीं हो रहा काम ये वो हीरे हैं नाम किले का क्या बताऊं बिना साबित करके दिखाई दिया कर 200 टुकड़े सोने के कीमत कम नहीं होती, हो जाए लाख जुदाई मोहब्बत कम नहीं। वीर रणभूमि में लड़ा करते हैं, न्यू तो हजारों चिराग जलते हैं, महफिल में पर चिराग वही है जो तूफानों में भी जला करते हैं, तूफानों में चिराग जलते खड़े हैं। ज्यादा टाइम ले लिया, लेना नहीं चाहूंगा इतना। मेरी हाजिरी आप अपने चरणों में स्वीकार करो और वरुण जी ने ये कह दो भाई हल्के मारने की जरूरत नहीं, आपकी हाजिरी लग ली। हम सारे भाई इकट्ठे हैं, चाहे चौधरी अकरम खान है, चौधरी सुभाष जी हैं, बत्रा जी हैं, सारे जितने मेरे साथी यहाँ बैठे अलग अलग प्रोग्राम करना, अलग अलग लोग बुलावा, वहां जो इकट्ठे कर चलता हो सारे के सारे एक मैसेज दो भाई पहलवान ने कसरत करने की जरूरत नहीं, कसरत तो कमजोर आदमी करेगा, जोड़ने में ताकत हो तो आड़ गई नहीं जाएगा
अखाड़े को जीत कर ठोक कर बना के गेल बाहर निकल जाओ। तो ये जो उनसे कहा चलो वाली मकाता हम बनी वोट मांग रहे फिर क्या कर हमारे घर तो सब क्या मरेंगे हमारे नहीं मरेंगे। जब मैं आवा खड़े कर 2 मिनट का मौन भी कर लियो एक वोट ना पाएगी। बहुत नुकसान है लिया वोट पाइयो अपनी कांग्रेस के निशान पर हाथ पर वरुण चौधरी ने राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने और इन साहब ये बैठे इनके मान सम्मान ने कल ने जो कहा लैंड वाकई में किसी ने मेहनत करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गलत निकल गया मुझसे बोल कोई भाई माफ कर दियो। एक आने वाली 25 तारीख ना इन झूठों ने साफ कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र में तो मेरे से बहुत छोटे हैं भाई वरुण मुलाना जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इंडिया गठबंधन के तहत जगाधरी विधानसभा के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, नाम लोग का तो बहुत समय लग जाएगा, गर्मी का समय है और वरुण जी के बहुत से प्रोग्राम आज लगे हुए हैं। मैं आप सभी का भी पूरे मंच का भी यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये भारत देश एक गुलदस्ता था, गुलदस्ते के अंदर तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन इस गुलदस्ते को बिगाड़ने का काम अगर किसी ने किया तो इस भाजपा की सरकार ने किया। हिंदी को मुस्लिम से लड़ा दिया, जाट को नॉन जाट से लड़ा दिया, सिख को नॉन सिख से लड़ा दिया। यही काम चल रहा है ना। और आज इस देश का तानाशाह आज इस हरकत में आ चुका है कि वह कहता है कि आज मंगलसूत्र भी खतरे में है। अरे शर्म करो। एक देश के प्रधानमंत्री के, भारत जैसे लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की ये भाषा है। बहुत समय लग जाएगा अगर मैं बहुत बातें करूंगा। मैं तो आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं, जो आज इस संविधान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज मंगलसूत्र को खतरे में रखते हैं, ये संविधान को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हम आने वाली 25 तारीख को इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। संविधान ने हमें एक हक दिया। कुछ लोग ये कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, मैं भी कहता हूं ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी कितनी है? 10%, 15%, 20%। लेकिन अगर आप बटन दबा 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 के बटन को तोड़ दोगे, ईवीएम भी क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं कर सकती ईवीएम। ये ईवीएम पंजाब के अंदर भी थी, ये ईवीएम दिल्ली के अंदर भी थी, ये तेलंगाना के अंदर भी थी, ये कर्नाटका के अंदर भी थी, लेकिन वहां के लोगों ने जज्बा दिखाया, जज्बा। और मैं जगाधरी विधानसभा के लोगों से उम्मीद करता हूं कि भाई वरुण मुलाना जी को, वरुण चौधरी जी को भारी से भारी मतों के साथ जिता के भेजो। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर किस लिए जाते हो आप? कि हमारा अच्छा इलाज हो सके। मुकदमा जीतने के लिए बढ़िया से बढ़िया वकील करते हो ना जी, किस लिए? कि मुकदमा जीत सके। लेकिन जहां से हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे प्रदेश का भविष्य तय होता है, उसको चुनने में हम गलती कर जाते हैं। इंडिया गठबंधन ने आपके पास इतना काबिल नौजवान साथी हमारे बीच में दिया है, जो आपकी आवाज को संसद में उठाएगा नहीं, दहाड़ेगा संसद के अंदर। मैं ऐसी आपको गारंटी देता हूं। हम सबका एक फर्ज बन जाता है कि भाई वरुण मुलाना जी को 25 तारीख को यहाँ से संसद भेजने का काम करें। 4 तारीख का इंतजार हम नहीं करेंगे। 25 तारीख में एक ऐसी मोहर लगा देंगे कि भाई वरुण मुलाना जी हमारी आवाज को संसद में उठाएंगे। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई वरुण चौधरी जी, पूर्व महंगाई मंत्री सुभाष चौधरी जी, रवि अश्विन सिंह जी, पूर्व विधायक, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश जी बत्रा जी, हमारे MC देवेंद्र जी, हमारे जिला परिषद के मेंबर दरबार जी, पूर्व जिला परिषद के मेंबर, बैठे
और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और यहाँ मौजूद सभी मेरे पार्टी के साथियों, कार्यकर्ता साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारे उम्मीदवार हमारे बीच में है। जगाधरी हल्के का, जगाधरी शहर के दफ्तर का उद्घाटन आज मैंने आप सबके बीच में आगे करा और सबने जैसे मेरे बोलने वालों ने संदर्भ की बात रखी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 10 साल से है उसकी कारगुजारियों के बारे में भी आपके बीच में बताया। क्या क्या उनके वायदे थे जो वो गारंटियाँ उठा के आए। आपको ध्यान होगा कि महंगाई की गारंटी, महंगाई कम करने की। वो कहते थे कि जितने वोट डाल ले जाओ सिलेंडर नमस्कार करके जाना, तब तो 4-4.5 था और आज के हालात है 1100 से 1200 का सिलेंडर। ये तो महंगाई की गारंटी है। काले धन की गारंटी आपने देख ली, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी आपने देख ली। अब बिल्कुल बहकावे पर आ जाना। पिछली बार इनका 75 पार का नारा था, हरियाणा प्रदेश के खिलाफ देखो क्या हालात है। ये तारा ऐसी लेकर रहते हैं, इन पे आज भी गिनवाने के लिए कोई काम नहीं आपके बीच करेंगे। सिर्फ आपको बहकाने का काम करेंगे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। आप बिल्कुल इनके बहकावे में ना आए, समझदारी से काम लें, अपने देश के भविष्य के लिए काम लें। आप जैसे भाई अर्जुन सिंह जी कह रहे थे, ये सच और झूठ की लड़ाई है। सच का साथ दो, संविधान को बचाने का साथ दो। कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र आप लोगों ने समझ देखा होगा, उसमें सब के लिए 36 राज्यों के घोषणा पत्र में सब कुछ है। और किसान की MSP की गारंटी है, महंगाई कम करने की है, हमारी महिलाओं के लिए ₹1,00,000 सालाना की घोषणा है और पेंशन की हरियाणा प्रदेश की। तो इस प्रकार से अन्य बहुत घोषणा है। और भाई वरुण चौधरी जी, जैसे मेरे पहले बताया कि नए तो इस इलाके के है नहीं और पड़ोस के मुलाना से विधायक हैं। आप अपने इलाके की बात, हमारी बात, अम्बाला लोकसभा की बात विधानसभा के अंदर उठाते हैं। और आगे क्योंकि हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं अपनी अम्बाला लोकसभा में कि हमारे जो पार्लियामेंट के यहाँ से आप चुन के भेजते हैं, उन्होंने ना तो आपके इलाके की बात करी, ना कोई डेवलपमेंट की बात करी, ना पार्लियामेंट में कुछ काम करा। बहुत से वायदे आप लोगों के बीच में करे, लेकिन ग्राउंड जीरो है, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ आपके इलाके में, आपके बीच में कोई नहीं है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस राज में शैलजा जी के टाइम में हमारी रेलवे लाइन वगैरह जो मंजूर हुई थी, वो बनना तो दूर की बात, उन्होंने रद्द ही करा दी। तो ऐसे से हालात इनके रहे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इनकी मन की बात आपने बहुत सुनी। मन की बात कांग्रेस करती है जन की, कांग्रेस करती है किसान की बात, कांग्रेस करती है नौजवान की बात। तो साथियों, मिलजुल के इस चुनाव में आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी को भारी से भारी जिताएं। आप अपने इलाके में, अपने बूथ पे, अपने गांव में, अपने वार्ड में जहाँ कहेंगे आप जहाँ जाकर कांग्रेस संपर्क करें, हम सभी साथी मिलकर काम करेंगे। और हमारे युवा उम्मीदवार है भाई वरुण चौधरी, हमें तो चाहिए कि युवा उम्मीदवार हमारे बीच पाए भारी मतों से। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि अब जो हालात हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर पहुँचने जा रहे हैं और जितने 2 फेज अभी तक हुए हैं, इसमें इंडिया गठबंधन आगे है। और हमारे युवा उम्मीदवार हमारे बीच में हम तो चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से भारी मतों से जिता के भेजें, ताकि पार्लियामेंट के अंदर जाके हमारा लोकसभा की आवाज बुलंद कर सके। आपकी जो दिक्कतें हैं इस इलाके की, उनको वहाँ पार्लियामेंट के अंदर उठा सके और उन सब का हल कराएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ और भाई वरुण जी को भी अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से दिलाना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, आप आए। नहीं तो हम अपने इलाके से, यहाँ से हमने पिछली बार 2019 में स्वीकार किया, आपको भारी मतों से यहाँ से जिताकर कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतों से आपको जिताकर भेजें और आपका कम से कम वक्त इस इलाके में लगे, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। कलेश्वर से लेकर काल का तक का इलाका है। हम समझते हैं आपकी कितनी मजबूरियत है, कितने आप ग्रस्त रहते होंगे। तो हम चाहेंगे कि आपका कम से कम वक्त इस इलाके में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस इलाके भेजेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय। शॉल के साथ सम्मान करते हुए युवा साथी, धन्यवाद। जो अर्जुन खान जी का सम्मान
धन्यवाद। शाल के साथ सभी साथियों ने, युवा साथियों ने, एडवोकेट साहब ने, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जरूरतमंद लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिता तुल्य परम आदरणीय हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री सुभाष चौधरी जी, मेरे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री और जिनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी से एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, चौधरी अकरम खान जी, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जो मौलाना साहब को अपना निजी मानते हैं, चौधरी अर्जुन सिंह जी, हमारे आदरणीय पूर्व प्रधान सुभाष बत्रा जी, हमारे आम आदमी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी आदर्श पाल जी, हमारे भाई जाकिर हुसैन जी, सुरेंद्र राणा जी, भाई मनोज जयरामपुर जी, अमरजीत सिंह सोनी जी, हमारे बिट्टू पंडित जी, राय सिंह जी, मोहन जयरामपुर जी, जिनको आपने भी सुना था, राजकुमार कंबोज जी, महबूब खान जी, जगीर सिंह जी, कुलवंत सिंह जी, मेन सिंह जी दैया, रामनाथ मान जी, मनीष संधू जी, देवेंद्र पाल संधू जी, हमारे आदरणीय अशोक शर्मा जी, सतपाल कौशिक जी, हमारे बहुत ही आदरणीय नेता हैं, टिंकू कंबोज जी, हमारे एमसी हैं, जगीर सिंह जी, मोहन शर्मा जी, महेंद्र सिंह गुर्जर जी, प्रदीप कोहली जी, भारत शर्मा जी, हमारे भाई नरवैर सिंह जी, जिनको भी आपने सुना था, लियाकत अली जी, जयराम जी, अनिल दीमान जी, हमारे साथी रमन त्यागी जी भी आए हुए हैं यहाँ यमुनानगर से, अर्जुन कौर जी, जय सिंह वाल्मीकि जी, रचना दवे जी, टीपी सिंह जी जो हमारे मंच का संचालन कर रहे थे, प्रदीप चौधरी जी, नरेश कंबोज जी, हमारे आदरणीय ब्रिजपाल जी, भारत भूषण जी, अजय शर्मा जी, ज्ञानचंद जी, सतपाल जी, हरी जी, मेरे आदरणीय पत्रकार साहिबान बंधुओं, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी अपना अपना काम छोड़कर कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पर पधारे। जैसे ही टिकट मिला है, सबसे पहली विधानसभा स्तर की बैठक 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में अगर कहीं हो रही है तो वो हमारे जगाधरी में। मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि मैं यहाँ कोई नया नहीं हूँ, मेरे बुजुर्गों की ये कर्म भूमि है। चाहे मेरे दादाजी चौधरी शंकर लाल जी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे, मेरे पिताजी चौधरी फूलचंद मुलाना जी जिनको आप बखूबी जानते हैं और अपना निजी मानते हैं, और अब मैं आपके बीच में हूँ।
कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और जैसे बात हो रही थी कि एकता, सबसे पहले 3 नाम फाइनल हुए, कुमारी शैलजा जी का, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और तीसरा आपका नाम फाइनल। कैसे फाइनल हुआ? जैसे अभी बात हो रही थी कि जैसे हमारे मंच पर एकता है, हमारी कुर्सियों पर एकता है, उसी प्रकार से जब आपका नाम आया उस पर भी एक एकता बढ़ी। ये सीट तो आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी की थी। पार्टी द्वारा आदेश हुआ कि उन्हें सिरसा में चुनाव लड़ना, और उसके बाद जब अम्बाला की बात चली तो सभी नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व में सीईसी की जो बैठक थी, चाहे उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, राहुल जी थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, चौधरी उदय भान जी थे, कुमारी शैलजा जी थी। सबका एक मत था कि अम्बाला लोकसभा से वरुण चौधरी को आपके अपने उम्मीदवार को उतारा। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। देश का सबसे बड़ा चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनाव, लगभग 20 लाख वोट अम्बाला लोकसभा के अंदर, 20 लाख वोट थोड़ी नहीं। और आज के हालात आप सब जानते हैं। सुनते थे कि घोर कलयुग आएगा, घोर कलयुग। मैं समझता हूं कि यही घोर कलयुग है कि जुमलेबाज जो हैं वो गारंटियों की बात कर रहे हैं। जुमलेबाजों से क्या हम गारंटियों की उम्मीद कर सकते हैं? जितने वायदे पहले किए, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करनी थी, 2016 में वायदा किया था कि 2022 तक आय दुगनी कर दी जाएगी, हर गरीब के सिर पर छत आ जाएगी, 2016 में कहा था, 2022 तक पूरा। क्या हुआ? कहीं 15 लाख आने थे, कहीं 2 करोड़ नौकरियां आनी थी। किया क्या? सिर्फ जुमलेबाजी। लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने की बातें हो रही। देश के संविधान को खतरा पैदा हो गया। अंग्रेजों की हुकूमत थी आजादी से पहले, सरकार तो वो भी चलाया करते थे, नियम कानून तो उन्होंने भी बनाए हुए थे। तो क्यों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 90 साल संघर्ष किया और देश को आजाद कराया उनसे? क्यों? नियम कानून तो वो भी उन्होंने भी बनाए हुए थे। उनमें एक कमी थी कि वो देशवासियों की, भारतवासियों की सुनवाई नहीं किया करते थे। और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं कि वो आपकी सुनवाई नहीं करते। दबाई जाती है आवाज। देश के नागरिक देश की राजधानी में जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जाता। भाई क्या कसूर है हमारे किसानों का? शांतिपूर्वक ढंग से देश की राजधानी में अपनी आवाज उठाने के लिए जाना चाहते हैं, क्यों रोका जाता? क्या वो देश के नागरिक नहीं? क्या वो देश की राजधानी में जा नहीं सकते? क्यों नहीं जा सकते? ये कैसा दबाव है? किस बात पे? हर वर्ग को, जैसे बताया गया, परेशान किया गया। कभी पोर्टल का खेल खेला जाता है, किस बात के लिए? कभी फैमिली आईडी,
कभी प्रॉपर्टी आईडी, लाइनों में लगे रहो बस, मिलना मिलाना कुछ नहीं। थैले भर गए कागजों के, लेकिन काम फिर नहीं हुआ। बार बार विधानसभा के अंदर मैं आवाज उठाता रहा। पिछले 4.5 सालों में 180 से ज्यादा मशल लगाए, दर्जनों ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए, बहुत से विधेयकों को चर्चा करके उनमें बदलाव लाए, देश में प्रदेश में, जो काम एक विधायक का होता है। और शायद उसी कारण से सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला। पहला ऐसा विधायक हूं जिसे विपक्ष के अंदर, विपक्ष का विधायक होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला। और वो अवार्ड लेने के बाद कहीं आराम से बैठ नहीं गया, आप सबकी आवाज को विधानसभा में गुंजवाया। और यही वायदा मैंने जब मुलाना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा था, यही वायदा किया था कि 10 साल से किसी ने आपकी आवाज तक नहीं उठाई, मुझे आप आशीर्वाद देके भेजेंगे, मैं आपकी आवाज को गुंजवाऊंगा। और अब लोकसभा की बारी है, लोकसभा की बारी है कि आप जब मुझे चुनकर भेजेंगे, आपकी आवाज लोकसभा के अंदर गूंजेगी। कितने साल हो गए, क्या सब कुछ ठीक चल रहा? कौन सी आवाज उठाई गई, कौन कौन से सवाल लगाए गए हैं पिछले 10 सालों में, आप बता दीजिए। कोई जगाधरी से जुड़ा हुआ हो, कोई हमारे जिले यमुनानगर से जुड़ा हुआ हो, कोई अंबाला लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, किन किन मुद्दों पे आवाज उठाई गई? कुछ भी नहीं। क्या कुर्सी तोड़ने के लिए भेजना है लोकसभा के अंदर? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब आप चुनकर भेजते हैं लोकसभा के अंदर कि मुद्दों पर चर्चा हो, और उन मुद्दों पर चर्चा होने के बाद उनका समाधान हो। ये काम है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 10 साल में आप सब बैठे हैं, कौन से मुद्दे उठाए गए, कौन सी बात रखी गई? सिर्फ जुमलेबाजी चलती है, और तुम जुमलेबाजी से एक घर नहीं चल सकता। ये देश चलाने की बात कर रहे हैं। इतना बुरा हाल, लोकतंत्र को आज खतरा हो गया। दो मौजूदा मुख्यमंत्री सोरेन साहब और केजरीवाल साहब, आधी रात को उठाया जाता है। क्यों? क्या चुनाव के समय में ही ये सब होना था? जानबूझकर विपक्ष को खत्म करने के प्रयास कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आप सब जानते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी चाहती तो कर सकती थी कि एक ही पार्टी रहेगी, उसी के उम्मीदवार होंगे, उसी में से चुनाव होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ऐसी सोच नहीं थी। वो लोकतंत्र में विश्वास किया करते थे कि जिसे जनता चुन देगी वो सरकार चलाएगी देश।